आज हम जानेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम मतलब संख्याओं को अगर काटना हो तो संख्याएं बड़ी लिखी हो या छोटी लिखी हो तो हम उन संख्याओं को देखकर ही पहचान सकते हैं कि संख्याओं को किस प्रकार जो है काट सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं दो का विभाज्यता का नियम। देखते हैं दो का विभाज्यता, दो का पूरा ही देख लेते हैं। दो का विभाज्यता का नियम। ठीक है, दो का विभाज्यता का नियम देखते हैं हम। तो दो का विभाज्यता का नियम होता है, इसकी डिफिनेशन होती है ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिनके अंत में अगर कोई संख्या सम है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी, अगर सम नहीं है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, ये देखते हैं इसका नियम होता है, परिभाषा यही होती है। परिभाषा देखते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0 हो, 2 हो, 6 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वे संख्याएं जिनके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 2 से कट जाती हैं। कहने का मतलब ये है ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 2 से कट जाती हैं। ये 0 होगा, लास्ट में 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, अगर अंत में ये संख्याएं दी हैं तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे मान के चलो हमने लिखा यहाँ पे 8,750, क्या ये 2 से कटेगा? देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं तो ये 2 से काटेंगे हम तो ये कट जाएगा। 2 एकन 2, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, एक बचा यहाँ 15 होगा, 2 सती 14 हो गया, एक बचा, 2 पंचे 10। हाँ, ये 2 से कट रहा है। ठीक है, ये किससे काटे हैं हम? 0 अंत में 0 हो, 0 लगा के हम देखे हैं अंत में तो ये कट गया। अब देखते हैं अंत में 2 लगा के देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लिया, मान के चलो हम 4,332 लिख लेते हैं। 4,332, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4 कट गया, 2 एक कम 2, एक बचा, 2 यहाँ 13 हो गया तो 2 छाक 12, एक बचा, 2 छाक 12, ये भी 2 से कट रहा है। अब देखते हैं अंत में अगर अंत में 4 हो तो क्या 2 से कट जाएगा? देख लेते हैं। अंत में 4 होगा तब 2 से काटेंगे तो जैसे मान के कोई भी संख्या ले सकते हैं हम। 5,664 ले लिए, इसको 4 से काट के देखते हैं। 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पे कितना, एक बच्चा 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, यहाँ पे कितना, 4 एकम 4, यहाँ पे 2 बचे, 4 छंग 24। देखिए ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी संख्या कट रही है। ठीक है, फिर अंत में हम 6 ले लेते हैं। अंत में 6 से देखते हैं, कोई संख्या रेंडमली उठा लेते हैं। 2,556 ले लेते हैं। ठीक है, इसको 6 से काट के देख लेते हैं। 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा यहाँ पे
और 6 का पहाड़ा लगाएंगे, 6 3 18, 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी कि 4 बार जाएगा। एक बचा यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12, कितना बचा यहाँ पे 12, 3 बचा 36 हो जाएगा, 6 छाक 36, ये भी कट रही है संख्या। अब हम 6 का इसका 0 का देख लिए, 0 अंत में होगा तो कट जाएगी, 2 अंत में होगा तो कट जाएगी, 4 अंत में होगा कट जाएगी, 6 अंत में होगा कट जाएगी, 8 का एक बार देख लेते हैं, अंत में 8 हो, अंत में 8 हो तब देखते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी संख्या रख लेते हैं, जैसे मान के चलो 3568 रख लिए, ठीक है। अब इसको 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 8 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चक्कू 32, 4 बार जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 32, 3 बचा, यहाँ पे कितना होगा 36, तो फिर लगेगा 8 चक्कू 32, तो यहाँ पे कितना बचा 36 से 32 चला गया, 4 बचा, तो 8 छंग 48, ये भी पूरी डिवाइड हो रही है, ये भी हमारी पूरी संख्या डिवाइड हो रही है। इसका मतलब इसकी परिभाषा सही है। ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 2 से कट जाएंगी। कट जाएंगी मतलब विभाजित, 2 से विभाजित हो जाएंगी। आई होप ये नियम समझ में आया होगा। चलिए हम अगला नियम देखते हैं। अब देखते हैं 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो 3 का देखेंगे तो परिभाषा इसकी देखेंगे। परिभाषा ऐसी ऐसी संख्याएं जिनके अंकों को जोड़कर 3 से डिवाइड करने पर कट जाएं, जिनके अंकों को जोड़कर 3 से भाग करने पर संख्याएं पूरी पूरी कट जाएं, उनको क्या कहते हैं, वो 3 का विभाज्यता का नियम होता है। ठीक है, देखते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर वह पूरी विभाजित हो जाएं। ठीक है, पूरी विभाजित हो जाएं। जैसे कि हमने कोई संख्या ले ली, जैसे यहाँ पे लिख लिया 5623 लिख लिया। ठीक है, अब अगर ये संख्या हम जोड़ रहे हैं, 3 से कट रही है, तो ये 3 से कटेगी तभी जो है पूरी डिवाइड हो जाएगी, तभी ये 3 से कटेगी। इनके अंकों का योग कर लेते हैं। अंकों का योग किस प्रकार करते हैं, जैसे 5 + 6 + 2 + 3 है। ठीक है, इस प्रकार से संख्या के अंकों का योग करेंगे तो जोड़ते हैं, 6 5 11, 11 और 2 कितना होता है, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 आया। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं होगी। तो ये 3 से संख्या, ये पूरी संख्या अगर हम काटेंगे तो नहीं कटेगी। तो हम दूसरी संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम 6723 ले लीजिए। ठीक है, 6723 लेते हैं। इसको देखते हैं, इसके अंकों का योग करते हैं हम लोग। तो इसके अंकों का योग करेंगे तो ये अगर योग पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा तभी संख्या कटेगी। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 + 7 + 2 + 3। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, देखते हैं। 6 7 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15, 15 3 18 हो गया। ठीक है, ये 18 हो गया। तो ये 18 को अब 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो 6 तियां 18, यानी कि 6 तियां 18, यानी कि ये संख्या पूरी डिवाइड हो रही है। तो हमारी संख्या जो है ये 6 से पूरी डिवाइड हो, 3 से पूरी डिवाइड हो रही, तो ये संख्या हम 3 से काटेंगे तो कट जाएगी। 6723 है लिखा हुआ, तो हम काटेंगे इसको, 3 से भाग करेंगे तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना बचा, 3 1 बचा, 12 हो गया, 3 चक्कू 12, ये 3 एकन 3, ये कितना कट के आ गया हमारा आंसर, ये आ जाएगा 2241, यानी कि संख्या के अंकों का योग करने पर, जोड़ करने पर अगर संख्या पूरी डिवाइड हो रही है तभी कटेगी।
ये संख्या हमने इसका योग किया था, कितना आया था 16 आया था। अब इसको काटेंगे तो क्या ये कट जाएगी? ये कटेगी नहीं। एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये संख्या है, इसको 3 से काटते हैं तो 3 एक्कन 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 एक्कन 3, 2 बचा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 26 हो जाएगा। तो 3 अट्ठे 24, 2 बचा। फिर यहाँ पे 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21। अब यहाँ पे 1 बचा, 13 हो जाएगा। 13 क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा। कहने का मतलब है, इसकी परिभाषा देखिए अब सटीक जा रही कि ना। ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर वह पूरी पूरी विभाजित हो जाएं, मतलब जिनके अंकों को जोड़ने पर, ठीक है, वह पूरी पूरी विभाजित हो जाएं, तो वो 3 से अगर पूरी पूरी विभाजित हो रही है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। अगर विभाजित नहीं हो रही है, उनके अंकों का योग करने पर संख्या विभाजित नहीं हो रही है, तो वो 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही वीडियो रखेंगे, वरना बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।